Hello students, question number 4 of JEE Mains 2023, 24 January shift 1 paper. The question says that the value of summation r is equal to 0 to 22 CR into 23 CR का वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है। स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे इसको एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है जिसको कि यूज़ करेंगे यहाँ पर हम लोग। हम जानते हैं कि एन सी आर का वैल्यू होता है एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी एक एन सी आर की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग कि एक टर्म जो है ना ये वाला मान लेते हैं, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे विद दिस प्रॉपर्टी। तो होगा क्या, आप देखो यहाँ पर कि हो जाएगा समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू 22 और 22 सी आर तो एज इट इज़ रहेगा और इनटू जो 23 सी आर है इसको हम लोग लिखेंगे 23 सी 23 माइनस आर है ना विद दिस प्रॉपर्टी। और उसके बाद अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो देखो टर्म्स क्या आएगी है ना। यहाँ पर अगर मैं इस समेशन को एक्सपैंड कर दूं तो जो समेशन को एक्सपैंड करके हम लोग लिखेंगे वो हो जाएगा 22 आर की वैल्यू मतलब 0 से लेकर 22 तक हम लोग एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे r इक्वल टू 0 से। तो जब मैं r इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा 22 C0 एंड 23 C23। ठीक है, उसके बाद फिर मैं प्लस करूँगा और नेक्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे भाई, r इक्वल टू 1 पुट कर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 22 C1 और इनटू आएगा 23 C23 माइनस 1 आएगा, यानी कि हो जाएगा कितना 22 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस नेक्स्ट टर्म जब हम निकालेंगे तो आएगा 22 C2 हो जाएगा और इनटू आएगा फिर 23 C21 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे कर करके लास्ट टर्म हमें क्या मिलेगा भाई, जब हम r की वैल्यू 22 पुट करूँगा मैं तो उस सिचुएशन में हमें मिलेगा 22 C22 और 23 C यहाँ पर 1 आ जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 22 पुट करेंगे तो 23 माइनस 22 हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, ये है सिलेक्शन ऑफ 22 थिंग्स में से 0 चीज़ें सिलेक्ट करने के तरीके हैं। ये है 23 चीज़ों में से 23 चीज़ें सिलेक्ट करने के तरीके हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हम देख रहे हैं कि एक तरीका लिखा हुआ है जिसमें कि 45 चीज़ें टोटल है ना, क्योंकि 23 प्लस 22 45 हो रहा है, जिसमें से 23 हमने चीज़ें सिलेक्ट की हैं। यहाँ पर भी उसी चीज़ का अगला तरीका लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, एक सेट 22 का है जिसमें से एक एलिमेंट ले लिया और बाकी 22 एलिमेंट हमने कहाँ से ले लिए, 23 वाले सेट से ले लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे हमने क्या किया, 22 वाले सेट से 2 एलिमेंट्स ले लिए और 23 वाले सेट से 21 एलिमेंट्स ले लिए, यानी कि सारे जो कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हो उनमें सब में हमने क्या किया है, 23 एलिमेंट्स सेलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 45 एलिमेंट्स। तो इसको अगर मैं एक बार में अगर लिखना चाहें इस चीज़ को, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं इसमें, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 है ना, ये हो जाएगा 45 C 23, यानी कि 45 में से 23 चीज़ें सिलेक्ट करने के टोटल वेज लिखे हुए हैं, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।